तो दोस्तों, अब ट्रंप की बदलती टैरिफ नीतियां भारत के लिए एक नया खतरा पैदा कर चुकी, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारत का विदेश में रखा 300 टन से भी अधिक सोना खतरे के निशाने पर आ चुका है। और खासकर यूके के दो इम्पोर्टेंट बैंक, जिसमें पहला है बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इन दोनों बैंकों में भारत ने लगभग 324 टन सोना रखा हुआ है। लेकिन अब हालात यह है कि भारत के इस सोने पर खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब की वजह कहीं ना कहीं अमेरिका बनता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी व्यापारियों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना स्टोर करके रखा था, वह अब बैंक ऑफ इंग्लैंड से तेज़ी के साथ निकालकर अमेरिका में शिफ्ट करें और काफ़ी ज़्यादा सोना अमेरिका में शिफ्ट किया जा चुका है। फिलहाल बैंक ऑफ इंग्लैंड भारत का सोना किस तरीके से खतरे में फंस चुका है और आखिरकार भारत इस सोने को अपने देश में कैसे मंगा पाएगा, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और दिलचस्प बात यह है कि सोने की कीमत न सिर्फ भारत में दिन भर दिन बढ़ रही है, बल्कि सोने की कीमतों का उछाल वैश्विक मार्केट में देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के द्वारा टैरिफ नीतियों में परिवर्तन और कुछ देशों के बीच चल रहे युद्ध के संघर्षों के कारण कई देशों की करेंसी अपनी ताकत को खोती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरीके से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले दिन भर दिन अपनी ताकत खोता जा रहा है। भारतीय रुपये ही नहीं बल्कि यूरोप, जो कि 27 अमीर देशों का मुठ माना जाता है, खुद उसका यूरोप लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। और साथ ही जापान की अर्थव्यवस्था के हालात के कारण इनकी करेंसी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि कुछ इन्वेस्टर तो अमेरिका की ब्याज दर बढ़ाने के कारण डॉलर में इन्वेस्ट करें। विदेश की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों को डॉलर में इन्वेस्ट करना अपने पैसे का सही उपयोग नहीं लग रहा है, वह सभी कंपनियां और व्यापारी गोल्ड यानी कि सोने में अपने पैसे को निवेश करें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सोने की डिमांड बढ़ चुकी है, जिसके कारण सोने की कीमतें आसमान पहुंच रही हैं। लेकिन सोने की लगातार बढ़ती डिमांड के कारण भारत पर भी एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। असल में लेटेस्ट आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 876 टन सोना मौजूद है। हालांकि इसमें से करीब 510 टन सोना तो भारत की तिजोरी में ही एकदम सुरक्षा के घेरे में बंद करके रखा गया है, लेकिन बाकी का करीब 42% सोना, जो कि करीब 366 टन होता है, इसे विदेश में RBI के द्वारा रखा गया है, जिसमें से RBI का कहना है कि करीब 324 टन सोना तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सेफ कस्टडी में सुरक्षित तरीके से पड़ा है। वैसे तो इसके पहले और भी ज़्यादा हमारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा था, लेकिन पिछले साल धनतेरस के मौके पर हमने करीब 102 टन सोना वापस ला लिया था। फिलहाल जो सोना ब्रिटेन से वापस नहीं लाया था, वही 300 टन से अधिक सोना खतरे की रडार पर आ चुका है। वैसे तो इसकी शुरुआत होती है ट्रंप की इलेक्शन कैंपिंग के दौरान, क्योंकि ट्रंप इलेक्शन कैंपिंग में यह बात कहना शुरू कर देते हैं कि वह कई देशों पर 100% तक टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स देश के साथ साथ भारत को भी छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि ट्रंप ने यूरोप को भी सीधे निशाने पर लिया और इसके बाद से ही जिन देशों का सोना ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ था, उसे निकालकर अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच जैसे ही ट्रंप शासन में आ गए, उसके बाद तो ब्रिटेन की बैंकों से लोगों ने इतनी तेज़ी के साथ सोना निकालकर अमेरिका में शिफ्ट करना शुरू कर दिया कि उससे इस बात के कयासे लगाए जा रहे हैं कि कहीं इंग्लैंड के या सोना स्टोर करने वाले बैंक डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। और अगर यह बैंक डिफ़ॉल्ट होता है तो उन देशों के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी जिनका कई टन सोना यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन हाल ही में इंग्लैंड के इन बैंकों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। असल में देखा जाए तो आमतौर पर होता यह है कि इंग्लैंड के इन बैंकों में जो सोना और पैसा विदेशों के द्वारा रखा हुआ है,
जब भी उन्हें अपने देश में मंगाना होता है तो इंग्लैंड के द्वारा 2 या 3 या फिर मैक्सिमम 5 दिन की वेटिंग दी जाती है। उसके बाद सोना या फिर पैसा उस देश को वापस कर दिया जाता है। लेकिन अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के हालात ये हो चुके हैं कि जब कोई देश इनसे अपना सोना या फिर पैसा मांग रहा है तो फिर इनके द्वारा कोई 2 या 4 दिन नहीं बल्कि लगभग 2 या 3 महीने वेटिंग बताई जा रही और यह तय की गई समय सीमा पर लौटाने से मना करें। लेकिन कयासे लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत और बाकी के जिन देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना सबसे सुरक्षित स्थान समझकर सोना रखा है, कहीं यह गलत हाथों तो नहीं चला गया। क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं इनके पास ऐसा नहीं कि सोना मौजूद ही ना हो, इसीलिए इनके द्वारा समय पर सोना लौटाने से मना किया जा रहा हो। फिलहाल उससे पहले समझिए कि आखिरकार भारत या फिर बाकी के देश अपना सोना विदेशों में क्यों रखते हैं। तो इससे ऐसे समझिए कि अगर किसी देश में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए जैसे कि युद्ध या प्राकृतिक आपदा, तो सारा सोना एक ही जगह पर रखना खतरे से खाली नहीं हो। इसीलिए इसे अलग अलग जगहों पर रखना एक तरह का बीमा है। ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। वहाँ सोना रखने का मतलब है कि आपको सोना लगभग किले में बंद है। साथ ही लेन देन आसान हो जाती है, क्योंकि जब देश आपस में व्यापार करते हैं तो सोने का इस्तेमाल भुगतान के रूप में हो सकता है। अगर सोना पहले से ही लंदन में है तो लेन देन करना आसान हो जाता है। साथ ही इसका ऐतिहासिक कारण भी है कि कुछ देशों का सोना जैसे कि भारत के पहले ही ब्रिटेन में रखा हुआ है, क्योंकि पहले वे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। और साथ ही साथ यह न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मदद करता है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना है और अमेरिका भी अपने सोने का सबसे ज़्यादा हिस्सा फोर्ट नॉक्स में रखता है, जो कि बहुत ही सुरक्षित जगह है। फिलहाल जिस तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड के हालात पहले हो रहे हैं, उसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। उन्होंने कहा जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे की वजह सिर्फ ट्रंप है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो यह दुनिया की वह बैंक है जो कि सबसे ज़्यादा गोल्ड को होल्ड करता है। और अगर आपको याद हो तो ट्रंप के आने से पहले कई देश बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना सोना इकट्ठा करे थे, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं और सभी इन्वेस्टर को लग रहा है कि उनका सोना अब अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही सुरक्षित रहेगा। इसीलिए सभी विदेशी इन्वेस्टर ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालने के बाद दोगुनी रफ्तार से अमेरिका में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा अपनी शुरू हो गई। इसीलिए जो सोना निकालने में बैंक ऑफ इंग्लैंड को 2 से 3 दिनों का समय लगता था, अब उन्हें महीनों का समय लग रहा है। बाकी आप लोगों का क्या लगता है कि आखिरकार भारत को ऐसे समय में कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।